दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है और बड़ी ही दिलचस्प खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में पहुंच गया है और देखते हैं कि क्या होता है। जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सत्ता खतरे में आ गई है। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, जहां पर याचिका लगाई गई है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर किया जाए। दोस्तों मामला क्या है, एक एक करके यहां पर हम लोग समझते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले इस पर खबर भी की, लेकिन मैंने सोचा कि आज का लाइव मुद्दा इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी संसद में जो चल रहा है आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर मारधाड़ हो रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं, कोई घायल हो रहा है, कोई आईसीयू में भर्ती है, नरेंद्र मोदी फोन पर फोन कर रहे हैं। ये सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच अगर ये खबर सामने आए कि बीजेपी के त्रिदेव जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अगर इन तीनों के इस्तीफे की खबर सामने आ जाए और मामला अगर कोर्ट में चला जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर बन ही जाती है। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी अपने बाहुबल के दम पर, अपने अहंकार के दम पर भले ही कुर्सी पर बैठे रहे, वो बात अलग की है। बाकी अब तो बीजेपी नेता खुद ब खुद कहने लगे कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं तो जबरन उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। दोस्तों हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान दिखाया था, जहां पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी अगर अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जबरन उनका इस्तीफा छीन लिया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी पार्टी से बड़े नहीं है। नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस से बड़े नहीं है, और ये नियम जब चला आ रहा है तो इस नियम का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी जी जब 75 साल की उम्र में हो जाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अडानी के मामले को लेकर के अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं तो वैश्विक स्तर पर देश की बड़ी बेइज्जती होगी, इसीलिए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते, हम लोग सीधा खबर की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी लोगों का कमेंट भी शामिल किया जाएगा। जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट भी करें ताकि हम आप सभी लोगों के कमेंट को शामिल कर सकें। दोस्तों यहां पर देखिए खबर में क्या लिखा है। लिखा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। स्वामी ने एक्स पर लिखा है, मोदी को अब सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी अदालतों में अडानी और उनकी कंपनी के खिलाफ जो भी सामग्री सामने आएगी उससे भारत सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। स्वामी अपने सोशल मीडिया पर अडानी मामले पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अदालत का फैसला आने वाला है और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में भी असर पड़ेगा और नरेंद्र मोदी की फजीहत होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी को चटपट इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने को तैयार नहीं हुए। अब दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर अब गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा जाने लगा है। आप सभी को पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यहां तक कह दिया कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक यह माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं करते। सबका कमेंट पढ़ूंगा, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने वाले? मामला कोर्ट में गया है, अभी कोर्ट को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान, उसके बाद हम आप लोगों को कोर्ट की तरफ ले चलेंगे कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा गया। जरा यहां पर देखिए लिखा है, अगर नरेंद्र मोदी के मन में बाबा साहब के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है तो रात 12 बजे से पहले अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त करें। अमित शाह ने कहा कि आप लोग जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो दोस्तों बात यह है कि यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी अगर बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, मतलब उनको लेकर थोड़ा सा प्यार श्रद्धा है, तो फिर अमित शाह का इस्तीफा ले लें। लेकिन दोस्तों अमित शाह का समर्थन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी खतरे में आ गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर भी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग। अभी आप लोगों ने देखा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा गया,
अभी आपने देखा जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन अब देख लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और ये इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि ये आरोप लगा है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान को बढ़ावा दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे। और नरेंद्र मोदी अडानी को लेकर के बढ़ावा दे रहे हैं, अडानी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। अब दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के दाखिल की याचिका। दोस्तों आप सभी को पता है एक जज साहब है शेखर कुमार यादव, जिन्होंने मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की थी और जिनके समर्थन में योगी बाबा आ गए, और इसी मामले को लेकर के याचिका दायर की गई है। और याचिका में क्या कहा गया है उसको लेकर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर में साफ साफ लिखा है मुख्यमंत्री के पद से हटे योगी। एक याचिका दायर की गई है कोर्ट में और यह कहा गया कि मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ को हटना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर, देखिए यहां पर लिखा है जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति शेखर यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि उनके पद और कार्यालय के शपथ का घनघोर उल्लंघन है। तो दोस्तों ये आरोप लगा कि योगी आदित्यनाथ ने शेखर यादव जो कि जज हैं जिन्होंने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की थी, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप घुमाकर बातें कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों बोला, ये गलत है। और योगी आदित्यनाथ समर्थन दे रहे हैं यहां पर शेखर यादव को, इसीलिए याचिका दायर की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। दोस्तों कमेंट भी शामिल करेंगे, जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्ट्रीमिंग को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर करें। यहां पर सबका कमेंट शामिल किया जाएगा, जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं। और सभी लोगों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। चलिए काव्या गौतम जी का कमेंट मिला है, काव्या गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। काव्या गौतम जी लिख रहे हैं कि मोदी अमित शाह योगी आदित्यनाथ इन तीनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। फहीम अंसारी जी का कमेंट लिख रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दे दे, ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। सही कहा। जगन्नाथ कुमार जी का कमेंट लिख रहे हैं नीतीश कुमार और नायडू को समर्थन वापस लेना चाहिए। अगला कमेंट यहां पर लेते हैं, कांता जी का कमेंट लिख रहे हैं कि मोदी और अमित शाह इन्होंने गुंडा राज चला रखा है। श्रवण कुमार जी का कमेंट लिख रहे हैं कि कब तक होगा इस्तीफा, अभी हो जाना चाहिए तुरंत। हाँ देखिए मांग तो यही की जा रही है कि तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए, लेकिन आप सभी को पता है कि इस्तीफा देने के लिए क्या इन्होंने चुनाव आयोग को अपने अंडर में लिया है? आप लोगों को लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट के जब नाम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का आता है जज साहब फैसला नहीं सुना पाते? इसीलिए जजों को अपने अधीन किया है नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देने के लिए। देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं मोदी के इशारे पर नाचती हैं, क्या इस्तीफा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है? आप सभी को पता है पूरा देश क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले नहीं है। भले ही खबर सामने निकल कर आती है, भले ही बीजेपी नेता खुद ब खुद इस्तीफा मांगते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले नहीं है। चलिए और भी कमेंट लेते हैं यहां पर। फहीम अंसारी जी, क्या यार तुम्हारा थंबनेल में फेक बोलते हो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, सबूतों के साथ बात कर रहा हूं, फिर भी अगर आपको फेक लगता है तो हम कर ही क्या सकते हैं। हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जरा देखिए मामला हाई कोर्ट गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, मैं आपको सबूत दिखाता हूं। यहां पर देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। हवा हवाई बात नहीं करता हूं साहब, लाइव सेशन करता हूं, सच के साथ करता हूं। यहां पर झूठ बोलने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूं। यहां पर मैं मुंह छिपाने नहीं आता हूं, यहां पर सच दिखाने आता हूं और सबूतों के साथ आता हूं। मांग की जा रही इस्तीफे की, अब वो इस्तीफा दे ना दे बात अलग की, लेकिन मांग की जा रही है। चलिए और भी कमेंट शामिल करते हैं। महेश कुमार जी का कमेंट लिख रहे हैं कि हाँ मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। अब देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, जहां पर साफ साफ लिखा है मुख्यमंत्री के पद से हटे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। देख लीजिए मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, सबूतों के साथ बात करता हूं। अगर जिन्हें फेक लगता है वो लोग एक बार गूगल सर्च कर लें, क्योंकि यहां पर लाइव सेशन में हम झूठ बोलने नहीं आते हैं, झूठ बोलने की कोई आदत भी नहीं है। चलिए और भी कमेंट आने चाहिए। श्रवण कुमार जी कह रहे यही होगा तो अच्छा रहेगा सर, बिल्कुल। चलिए और भी कमेंट आने चाहिए, जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार स्ट्रीमिंग को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर करें। जो लोग कमेंट करके ये नहीं बता सकते कि इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं, वो लोग लाइक का बटन दबा करके वोट कर सकते हैं। यहां पर कई सारे विकल्प हैं जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। चलिए कमेंट आने चाहिए, जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े सबका कमेंट शामिल करेंगे। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर यह खबर नजर आ रही है, जरा इस खबर को देखिए, जहां पर अब तो बीजेपी नेता खुद ब खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगे हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर मैं लगातार खबर भी दिखा रहा हूं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई दोस्तों, जहां पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप लोगों को मैं बयान दिखाना चाहूंगा। मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर चमकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर के मोहन भागवत ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों मोहन भागवत ने क्या कहा, और मोहन भागवत का बयान आते ही ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। आप सभी को पता है हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही इनका मेन मकसद होता है। और अब यह खबर सामने आ जाए, मोहन भागवत साहब अगर यह कह दे कि जो लोग मंदिर मस्जिद को लेकर के मुद्दा बनाते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जरा यहां पर देखिए मोहन भागवत का बयान मैं आप लोग दिखा रहा हूं। आप लोगों की स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत साहब का बयान सामने आ गया है। मोहन भागवत ने क्या कहा, देखिए लिखा है, राम मंदिर के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह अस्वीकार्य है, रोज एक नया मामला सामने उठाया जा रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर मोहन भागवत साहब ने कह दी। इन्होंने साफ साफ कहा कि आजकल मंदिर मस्जिद के नाम पर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्ववादी प्रखर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राम का मंदिर बन गया, वैसे ही लोग सोचते हैं कि हर जगह पर हम मंदिर बनवा देंगे और हिंदुओं का वोट हासिल कर लेंगे। तो यह अस्वीकार्य है, साफ साफ मोहन भागवत ने कहा है। दोस्तों मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं, मैं खबर अभी आपको दिखा रहा हूं। जरा इस खबर पर आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं, क्या ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टेंशन में डाल सकती हैं? हिंदू मुसलमान करने वालों के मुंह पर क्या यह करारा तमाचा है संघ का? क्या संघ ने हिंदू मुसलमान करने वालों लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है? दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मोहन भागवत साहब का यह बयान जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। साफ साफ यहां पर लिखा है, राम मंदिर के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह अस्वीकार्य है, रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यही हमारे देश में चल रहा है। जहां देखो वहीं मस्जिद तोड़कर मंदिर, मंदिर को मस्जिद, क्या क्या नहीं हो रहा है। हिंसा हो रही, लोग मर रहे हैं, और बड़े बड़े नेता भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर बन रहा, नेता भी बड़े बड़े बन रहे हैं। अब यहां पर मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि राम मंदिर बन जाने से अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी मस्जिद को आप ये बता देंगे कि ये मंदिर है, उसे तोड़वाकर मंदिर बनाकर आप नेता बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यह अस्वीकार्य है। मोहन भागवत का यह बयान इस राजनीति में कई मायने रखता है दोस्तों। और अब देखना यह होगा कि मोहन भागवत के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं अमित शाह, और क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि अब तीनों कहीं ना कहीं इस्तीफे का ठप्पा लग गया तीनों पर। दोस्तों दिखाऊं मैं आप लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तो खुद ब खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मान रहे हैं। सबूत दिखाऊं, चलिए सबूत दिखाता हूं। कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सबूत दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जहां पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अडानी के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया है। यह तो अडानी का मामला जो आप लोग अभी देख रहे हैं, यह तो अडानी का मामला है। लेकिन इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने, जब नरेंद्र मोदी 74वां जन्मदिवस मना रहे थे, उसी वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने 75 साल की उम्र में राजनीतिक संन्यास ले लिया है। तो नरेंद्र मोदी को भी संन्यास ले लेना चाहिए, और अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते तो जबरन उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कहा। क्योंकि आरएसएस का नियम है, ये बीजेपी का नियम है, और आरएसएस बीजेपी से बड़े नरेंद्र मोदी नहीं है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पर खबर नजर आ रही है, यहां पर साफ साफ लिखा है। मैं आप लोगों को खबर पढ़कर भी सुनाता हूं, जो लोग पढ़ सकते हैं वो यहां पर पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। देखिए लिखा है, साफ तौर पर इस्तीफा मांगा गया है। यहां पर लिखा है, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। देखिए साफ साफ लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। यहां पर लिखा है, स्वामी ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि मोदी को अब सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी अदालतों में अडानी और उनकी कंपनी के खिलाफ जो भी सामग्री सामने आएगी उससे भारत सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। तो यहां पर साफ साफ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अडानी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, माफी चाहूंगा, अमेरिका की कोर्ट का फैसला सामने आने वाला है, जिससे बड़ी बेइज्जती होगी, इसीलिए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मैं सबूतों के साथ बात करूंगा,
हवा हवाई बात करने की कोई आदत नहीं है और हवा हवाई बात करने में मजा भी नहीं आता है। अब यहां पर देखिए, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब